Hello बच्चों, let's read the question. The question says light of wavelength 0.6 mm from a sodium lamp falls on a photocell and causes the emission of a photoelectron for which the stopping potential is 0.5 volt and with the light of wavelength 0.4 mm from a sodium lamp the stopping potential is 1.5 volt. With this data, the value of H upon E is 4 into 10 to the power minus 59 volt into second, 0.25 into 10 to the power 15 volt second, 4 into 10 to the power minus 12 volt second, and 4 into 10 to the power minus 8 volt into second. ओके, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे एंड जो की कॉन्सेप्ट है दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन. ये इसका की कॉन्सेप्ट है. सो वी नो दैट कि देखिए जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है वो आती कहाँ से है कि हमारे पास ये कोई मेटल हो गई और इस मेटल का वर्क फंक्शन फाई नॉट इट इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट है. तो जब इस मेटल के ऊपर न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट की कोई लाइट गिराई जाएगी विच इज एच न्यू, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो जाता है और इन इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या होती है, कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है. तो इस एच न्यू ने क्या काम किए, इस एच न्यू ने दो काम किए. एक तो इसकी मेटल के वर्क फंक्शन की फॉर्म में चली गई. ओके, वर्क फंक्शन की फॉर्म में चली गई फाई नॉट प्लस उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के रूप में चली गई. और जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट है तो ये कितनी होती है, ई वी नॉट. तो यहाँ से हम लिख देंगे कि जो एच न्यू यहाँ से लिख देंगे एच न्यू है वो किसकी इक्वल हो जाएगी, फाई नॉट प्लस का ई वी नॉट. ओके, फाई नॉट प्लस का ई वी नॉट. तो अगर हम वी न्यू को हम क्या लिख सकते हैं, न्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा. तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये एच सी अपॉन लैम्डा माइनस का फाई नॉट इट इज इक्वल्स टू ई वी नॉट. ओके, अब हमको जो क्वेश्चन में कंडीशंस दे रखे हैं हम उनको जस्ट फॉलो करेंगे. पहले हमको बोला गया है कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वी नॉट की वैल्यू दे रखी है 0.5 वोल्ट. तो पहले अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल 0.5 वोल्ट है तो ये कितना आ जाएगा 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. यहाँ पे हमने वी नॉट का वैल्यू पुट कर दिया. इट इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा कितना है हमारा विद ए वेवलेंथ ऑफ 0.4 mm. तो ये कितना आ जाएगा 0.4 mm यानी कि ओके जो 0.5 वोल्ट है उसके लिए जो हमको वेवलेंथ है वो 0.6 mm की बने. तो ये कितना आ जाएगा mm, 0.6 mm है तो mm में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4. ओके, तो यहाँ पे कितना आ गया 10 एच सी अपॉन लैम्डा माइनस का फाई नॉट. ओके, उसको लिख देते हैं हम क्या, फाई नॉट को हम फाई नॉट ही लिख देते हैं. ओके, तो इसको हमने लिख दिया माइनस का फाई नॉट, लिमिट एज इक्वेशन नंबर 1. ऐसे ही दूसरे केस में दूसरे केस में जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो कितना है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा कितना है यहाँ पे 0.4 mm यानी कि 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 mm माइनस का फाई नॉट, लिमिट एज इक्वेशन नंबर 2. तो अगर हम यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गया तो कितना बच गया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू एच सी. ओके, एच सी अपॉन नीचे कितना कॉमन आ गया 10 टू द पावर माइनस 4 और यहाँ पे अंदर कितना बच जाएगा 1/4 माइनस 1/6. ओके, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं एच का वैल्यू. ओके, यहाँ से हम निकाल सकते हैं ये इसको लिख देंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इट इज इक्वल्स टू एच सी. ओके, ये हो जाएगा एच सी अपॉन ये कितना बच गया नीचे यहाँ पे आ गया ये 10 टू द पावर माइनस 4, ये आ गया 2/24 यानी कि 1/12. तो यहाँ पे हम बोल देंगे एच सी बराबर. तो अगर हम देखिए यहाँ से अगर हम क्या करें दोनों साइड में ई से डिवाइड कर देंगे तो दोनों साइड में अगर ई से डिवाइड करेंगे तो इधर तो कितना बच जाएगा 1 इट इज इक्वल्स टू इधर कितना बच जाएगा h इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई e इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू 1/12. ओके, तो अब यहाँ से हम देख लिए इजीली बोल सकते हैं कि जो h अपॉन ई का वैल्यू है h अपॉन ई यानी कि ये वाली क्वांटिटी इसका वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, देखिए ये तो 4 टाइम्स कैंसिल हो गया और ये नीचे ये इधर जाके कितना हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 वोल्ट इंटू सेकेंड. ओके, तो ये इसका आंसर कौन सा करें ये माइनस 12 होगा. ओके, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 यानी कि अपना आंसर कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.